हमारे प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर ऐसा करें आप, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा और आपको जानकारी मिलती है। मैं शेयर बाजार में रोज नई नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता आ रहा हूं। किसी भी शेयर को बता देने से और उससे पैसे कमाने से अच्छा है कि हम शेयर से प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, शेयर से पैसे कैसे कमाएं, शेयर कैसे चुने, ये सीख जाना। और मैं चाहता हूं कि आप किसी से पीछे न पड़े, खुद सीख जाएं। क्योंकि धरती पर जो लोग अमीर हैं और जो लोग गरीब हैं, वो ये ना समझे कि उनका भी जन्म स्वर्ग में हुआ है, धरती रूपी स्वर्ग में, और आपका भी जन्म धरती रूपी स्वर्ग में हुआ है। धरती पर जिंदगी काटने नहीं आया, जिंदगी जीने आए। इस बात को हमेशा याद रखें। शेयर बाजार की जो फिलॉसफी है वो क्या है? किसी भी वस्तु को जब आप बेचते हैं और खरीदते हैं, तो हर खरीदने वाला व्यक्ति जो मूल्य देता है, वो बेचने वाले को दोबारा उस मूल्य में, कम मूल्य में उसे वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के समझिए, अगर कोई आटा, गरीब से गरीब आदमी आटा खरीदता है, अगर उसकी कीमत 400 रुपया देता है, तो दोबारा वो आटा आपसे बेच करके 380 रुपये में दोबारा आटा खरीद के ले आता है और आपको 400 रुपये बेचता है। 20 रुपया उसकी मजदूरी या मेहनताना या नफा, जो भी आपको समझना है आप समझ सकते हैं। टाटा की गाड़ी बनाने वाला भी आपको 10 लाख की एक गाड़ी बेचता है, तो वो गाड़ी उसको 8 लाख की कीमत में बना करके फिर आपको वो 10 लाख में बेचता है, क्योंकि वो जिस कीमत में बेचता है उससे कम कीमत में दोबारा वो गाड़ी का निर्माण कर लेता है। आप मेरे को इस सवाल का जवाब ढूंढिए आप कि क्या शेयर में, कोई शेयर हम आपको 900 रुपये में बेचते हैं, तो क्या मुझे कोई देने वाला 800 रुपये में खड़ा है, या मैं उस शेयर का निर्माण 800 रुपये में कर सकता हूं? इस सवाल का जवाब हमारे छोटे निवेशक को ढूंढना है। जब तक आप इस सवाल का जवाब स्वयं रूप से नहीं ढूंढेंगे, तब तक शेयर बाजार की फिलॉसफी को आप नहीं समझ पाएंगे। मेरे को आप अपने हिसाब से सवाल का आंसर ढूंढिए, मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अब मैं आपको एक नई पद्धति शेयर बाजार से रूबरू कराना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं कि कोई भी शेयर बेच देने के बाद बहुत बढ़ जाता है, फिर दोबारा बेचे गए कीमत से इतना ऊपर चला जाता है कि हम उसे ले नहीं पाते। फिर हम प्रॉफिट बुकिंग कब करें? फिर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में और वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है और शेयर हमारे हाथ से निकल जाता है। तमाम प्रकार की इसके अंदर फिलॉसफियां बाजार में प्रस्तुत है, लेकिन मैं आज आपको एक फिलॉसफी प्रस्तुत करता हूं। हमारे बताए गए किसी भी कंपनी के शेयर में जब आप प्रॉफिट बुकिंग के फंडे को पकड़ना चाहते हैं, तो आपको 20 कंपनियां चुननी है, मैक्सिमम 10 से कम नहीं होनी चाहिए। हर कंपनियों में 100 रुपया, अगर 10 चुनते हैं तो 100 के 10 भाग कर दीजिए, अगर 20 चुनते हैं तो 100 रुपये का 20 भाग कर दीजिए, यानी कि हर कंपनी में 5-5% या हर कंपनी में 10-10%। अब आपको मल्टीबैगर कैसे बनाना है, जो 2024 में मैं लोगों के साथ बनवाने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिए। आपके पैसे जिस दिन शेयर के दाम दोगुने हो जाए, यानी समझ लीजिए कि आपने आजाद इंजीनियरिंग का शेयर खरीदा, हमारे कहने पर 750 रुपया का खरीदा, अगर वो आप 750 हो जाए, 650 हो जाए, 850 हो जाए, 950 हो जाए, जैसे जैसे आपके पास पैसे आए, आप अपने आजाद इंजीनियरिंग का ही शेयर खरीदते रहे, खरीद कर उसकी संख्या को वृद्धि करते रहे। जो पहली बार जिस मूल्य में आपने शेयर खरीदा है, उस मूल्य के दोगुने होने पर, यानी 750 का शेयर 1500 रुपया हो जाने पर, उस शेयर के 15% हिस्से को बेचे, यानी आपको सिर्फ 15% प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और फिर दोबारा उस शेयर की वहां से जो कीमत में आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वहां से 50% कीमत और बढ़ जाती है, तो फिर 15% का प्रॉफिट बुकिंग करना है।
फिर वहां से जब 50% कीमत और बढ़ जाती है तब आपको 15% का प्रॉफिट बुकिंग करना है। और प्रॉफिट बुकिंग करके उस पैसे को किधर लगाना है? अब उस पैसे को फिर 10 कंपनी और नहीं चुननी है जो प्रॉफिट बुकिंग की गई पैसे को उस कंपनियों में उसी हिसाब से निवेश करना है। ऐसा करने से आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहेंगे और आपके पास शेयर भी मल्टीबैगर होते रहेंगे और प्रॉफिट आपका निश्चित रूप से बनेगा। मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इस बात को बड़ी गहराई से आपको समझा नहीं पा रहा। अब शेयर कौन से चुनने हैं? अभी मैं 11 कंपनियां अपनी बोली हुई आपको बोलता हूं, जिसमें 2024 से आप मार्च के बाद 1 अप्रैल से उसमें शुरू कर सकते हैं। हमारी कंपनी होगी कल्याणी स्टील, जो हमने बोल रखी है, आजाद इंजीनियरिंग, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया फोन, उसको भी मैंने पकड़ लिया इस बार। उसके बाद अन्नू फार्मा हमने बोला हुआ है, 170 रुपया में बोला था, 220 रुपया का भाव है। हवा इंजीनियरिंग, HAWA हवा इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको वोखाट भी मैंने बोला नहीं है, लेकिन वोखाट को भी आप पकड़ लीजिए। उसके बाद WS इंडस्ट्रीज, 1 रुपया से 150 रुपया का सफर तय किया है कुछ ही सालों में, उसको भी आप पकड़ लीजिए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, डेट फ्री कंपनी है, इसको भी आप पकड़ लीजिए। ऐसे हमारी जो कंपनियां हैं, आप अपने 100 रुपये को या 10 भाग में या 100 रुपये को 20 भाग में आप निवेश करें और उन्हीं शेयरों को इकट्ठा करते रहें जब तक टोटल शेयर आपके दोगुने नहीं हो जाए। जो शेयर दोगुने हो जाए उन शेयरों में 15% का बुक प्रॉफिट करें और वहां से फिर 50% बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल 100 के शेयर 200, 15%, और 200 का शेयर 300, 15%, 300 का शेयर 450, 15%। इस तरह से एक चार्ट बनाएं और आप देखें कि एक साल में कितना कमाल का रिटर्न मिलता है। सारी प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टिंग की फॉर्मूला इसके अंदर जच जाएगा। आप होमवर्क करें। नमस्कार।